गांव के लोग जब शादी करते हैं तो शादी करने से पहले सबसे पहला काम उनका कौन सा होता है? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो अभी ना दिन के ना 10 बज रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं इस साइड खड़ा हूँ। आज ना कलर वाले ने भी आना था, उसने हमारे घर को कलर करना था, तो काफ़ी टाइम हो चुका, अभी तक ना वो नहीं आया। इधर अब्बू जी खड़े हैं। अब्बू जी, आज कलर वाले ने आना था, उसने कहा था मैं आज कलर करके दूंगा, अभी तक नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद कलर वाले से कहा था आज तीसरा दिन है, कलर वाला अभी तक नहीं आया। भाई सदाकत के घर का भी उसने कलर किया और उधर भाई लियाकत के घर का भी कलर किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो वो हमें छोड़ के चला गया। उसने परसों कहा कि मैं आ जाऊँगा, कल उसने कहा कि मैं आ जाऊँगा, आज उसने कहा कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन आज भी वो नहीं आया। तो उसका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमें तो जानते हैं, हम खुद ही उसको रंग बिरंगा कर देंगे। कोशिश करेंगे वो आ जाए इंशाल्लाह। वो ना किसी काम में मसरूफ़ है तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि आज जो है ना कुछ छोटे मोटे काम हैं, क्योंकि कुछ लकड़ी पड़ी है उनको चिरवाना है। वो ले जाते हैं आरे पर, उन लकड़ी को चिरवाते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ कौन सी लकड़ी है। और रेडी वाले को भी मैंने बुलाया है, जलाने के लिए यूज करनी है वो लकड़ी। आप शादी के मौके पर ना उनको जलाएंगे, क्योंकि अगर चाय वगैरह मेहमान आने होते हैं तो गैस वगैरह पे काम हो रहे होते हैं, तो जो लकड़ी वाले चूल्हे हैं ना उनमें लकड़ी जला के भी काम कर सकते हैं। वो लकड़ी भी चिरवा के आते हैं और उसके बाद अगर कारीगर आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो जो नीचे वाली दीवारों की बुनियादें हैं ना, हाँ जी, उस पर ना सफाई सीमेंट के साथ जो छोटे छोटे खड्डे बने हैं उनको फिल करेंगे। हाँ जी, उसके आने से पहले तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जो है ना हम खुद ही रंग करेंगे इंशाल्लाह। अगर मोटा मोटा वो हम भी चला लेते हैं इंशाल्लाह। अभी इधर रेड़े वाला भी आ चुका है, तो जो लकड़ी इसने उठा के ले जानी है वो इस साइड पड़ी है। ये आप देख रहे हो कि ये और एक ये। अभी अब्बू जी और लकड़ियां जो है घर से उठा के ले आए, घर भी कुछ पड़ी हुई थी, एक ये लेके आए हैं और एक और अभी लेके आए हैं। यहाँ पे जो कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी वो रेड़े वाले ने उठा ली हैं, तो अभी कुछ लकड़ियाँ जो ना घर के पिछली साइड भी पड़ी हैं वो भी उठानी है। तो अभी ना घर की तरफ पिछली साइड आ चुके हैं, तो इस साइड ये वाली लकड़ी पड़ी थी, इसको भी उठाना था। कल ना आंधी आई थी, हाँ जी, हमारा उधर ना एक दरख्त था, उसका ना आधा हिस्सा टूट के ना गिर गया था। हाँ जी, तो वही काट के हम ले आए थे। तो मैंने कहा कि इसकी भी छिलवाई करा लेते हैं, जलाने के काम है। ये कुछ इधर जो लकड़ी पड़ी है इनको छिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ जी, लेकिन ये छिलवानी है। और शादी का ये लकड़ी खुश्क भी हो जाएंगी ये वाली, और जो दूसरी है ना वो खुश्क है जी। तो ये लकड़ी जो है ना ये भी उठानी है, पीना इधर से भी ये कुछ उठा के इस रेड़ी पे रख रहे हैं, ताकि ना रेड़े वाला जो है ये आरे पे ले जाए और इनकी ना वहाँ पे चिरवाई कराए, ताकि शादी पे ना ये लकड़ी हमारे जलने के लिए काम आए। सारी लकड़ी जो है वो हमने रेड़ी पे लोड कर ली हैं, तो अभी हम ये लकड़ी जो है ना आरे पे लेके जा रहे हैं चिरवाने के लिए। तो लकड़ियाँ जो हैं वो हमारे पे लेके आ चुके हैं, तो अभी नहीं लकड़ियों की चिरवाई जो है वो करते हैं। तो लकड़ी की चिराई करने वाली मशीन जो है वो इस साइड खड़ी है, तो इसी की मदद से लकड़ी की चिराई जो है वो होनी है। तो अभी चिरवाई जो है वो करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और इस साइड आप सारी यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई देख रहे होंगे। तो अभी हम अपनी लकड़ियों की चिराई जो है वो करवा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनको लेके जाएंगे सीधा घर। तो अभी ना लकड़ी की चिराई करने के लिए इंजन जो है वो चालू किया जा रहा है। अभी ना यहाँ पे बेल्ट फिट किया, बस जब ये बेल्ट इसके साथ फिट हो जाएगा तो तब वो मशीन चलेगी, तो फिर हमारी लकड़ी की कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर भी बेल्ट जो है वो चढ़ चुका है, तो अभी ना लकड़ी काटने वाली मशीन जो है वो चालू हो चुकी है। तो अभी ना लकड़ी की कटाई जो है वो शुरू की जा रही है। तो हमारी लकड़ियों की चिराई जो है वो हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूं कुछ इस तरह चिराई जो है ये इन्होंने की है। तो अभी हम इन लकड़ियों को लेके जाते हैं सीधा घर। लकड़ियाँ चिरवा के हम घर लेके आ चुके हैं। अभी हम ना लकड़ी जो है इस जगह पे उतार रहे हैं, फिर यहाँ से हम उठा के खुद हम इनको ना फिर छत पे रखेंगे। नीचे से सारी लकड़ी जो है वो हमने उठा के इधर छत पे एक जगह इकट्ठी करके रख दी, तो अब ना लकड़ी जो है यहाँ पे पड़ी रहेंगी, शादी पे ये काम आएंगी। अच्छा, तो लकड़ी जो है ना वो हमने छत पे रख दी हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि गांव के लोग जब शादी करते हैं तो शादी करने से पहले सबसे पहला काम उनका कौन सा होता है? तो वो यही काम होता है कि लकड़ियाँ बनाना, क्योंकि लकड़ियाँ बना के वो चूल्हे में जलाते हैं, खाने तैयार करते हैं, जैसे देगे वगैरह मेहमान आते हैं तो देगे बनाते हैं। और
गांव के लोगों की पहली परेशानी जो होती है वो यही लकड़ी वाली होती है, जो परेशानी मैंने माशाल्लाह हल कर दी है। लकड़ी वगैरह जो है उतरवा के हम आ चुके हैं और अब बारी है इन दीवारों की, क्योंकि ये जो नीचे दीवारों की बुनियादें बनी हुई हैं, ये नीचे वाले बॉर्डर कहते हैं, ये खराब हुआ पड़ा है, ये सीमेंट के खड्डे बने हुए हैं। पहले ट्राई करने के बाद सीमेंट के साथ इसकी फिलिंग करेंगे, तब तक हम इंतजार करते हैं। अगर कारीगर आ गया तो इसको रंग करेगा, नहीं तो कल फिर हम खुद ही रंग करेंगे। तो सबसे पहले ये काम कर लेते ताकि सीमेंट जो वो खुश्क हो जाएगा और इसके साथ अच्छी तरह चिपक भी जाएगा। तो अभी ना जी सीमेंट जो है वो तैयार करके ले आए हैं, तो इस सीमेंट की मदद से खड्डे जो है वो फिल कर रहे हैं कुछ इस तरह। तो बाकी के जो खड्डे हैं उनको भी ना इसी तरह फिल कर लेना है। तो अबू जी ने ना सीमेंट की मदद से यहाँ पे नीचे जो छोटे छोटे खड्डे बने हुए थे उनको फिल कर दिया कुछ इस तरह। अभी अबू जी यहाँ पे बैठे ना वाइट सीमेंट जो है वो कर रहे हैं, जिस जगह से ना कलर उतरा हुआ था उस जगह पे वाइट सीमेंट कर रहे हैं। जिस जगह पे ना कलर जो उतरा हुआ था उस जगह पे अबू जी ने वाइट सीमेंट जो है वो कर दिया, इस जगह पे भी कर दिया और इस साइड भी ये सारा कर दिया है। तो अभी ना अबू जी इधर वाइट सीमेंट कर रहे हैं जिस जगह पे ना अबू जी ने खड्डों को बंद किया था। सारा वाइट सीमेंट जो है वो हमने कर दिया, इस साइड भी कर दिया और इस साइड भी करती है, ये देखें। तो अभी ना ताज़ा ताज़ा किया है तो अभी ना इसमें चमक जो नहीं आई, जो ये खुश्क हो जाएगा इसमें ना चमक आ जाएगी। और इस साइड देखें, ये ना भी ना धूप के सामने ये खुश्क हो चुका है तो इसमें ना चमक आ चुकी है, ये देखें। तो इसी तरह इस वाइट सीमेंट में भी चमक जो है वो आ जाएगी। अभी मैं आया हूँ इस साइड सब्जी वाली साइड और आज गर्मी जो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, सूरज ना बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तड़पा देने वाली गर्मी है आज हमारे यहाँ। और इस साइड आप सब्जियाँ देख रहे होंगे, माशाल्लाह सब्जियाँ ना काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और ये भिंडियाँ चेक करें, पहले से अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, ये देखें सारी भिंडियाँ जो है ना माशाल्लाह से अब खाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। और इस साइड टमाटर जो माशाल्लाह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे बड़े हो रहे हैं, ये देखें वो भी पौधा जो है टमाटरों का है। और इस साइड ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी टमाटरों का है और ये भी टमाटरों का है, ये देखो माशाल्लाह से हमारे सारे पौधे जो टमाटरों के उनके ऊपर ना टमाटर जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और इस साइड आप अमरूद के पौधे देख रहे हो, माशाल्लाह से हमारे अमरूद के पौधों के ऊपर अमरूद जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखें। जो सबसे बड़ा हमारा अमरूद का पौधा वो ये है और माशाल्लाह से इसके ऊपर फल जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन ये कि जब भी यहाँ पे कोई अमरूद पक जाता है ना तो उसको अंदर से कीड़े खा जाते हैं। अभी ना मैं इधर घर आ चुका हूँ कमरे में, बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हबस मची हुई थी। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का परिचय पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।